प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई बड़ी योजनाओं और घोषणाओं को पूरा करने के लिए साल 2022 की समय सीमा तय की थी। आमतौर पर राजनीतिक दलों और सरकारों की घोषणाएं पूरी नहीं होती है और पूरी भी होती है तो तय समय सीमा के भीतर तो नहीं ही पूरी होती है। लेकिन पहले की सरकारों और मौजूदा सरकार में बड़ा फर्क है। पहले राजनीतिक दल और उनकी सरकारें अमूर्त रूप से घोषणाएं करती थी। जैसे वर्षों पहले कांग्रेस की सरकार ने गरीबी हटाओ की बात कही थी, लेकिन यहाँ नहीं कहा गया था कि गरीबी कब तक हटेगी। मगर मौजूदा सरकार ने अपनी कई घोषणाओं या योजनाओं को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय की थी और अब यहाँ समय सीमा पूरी होने को भी है। मोदी सरकार ने अपनी घोषणाएं और कई बड़ी योजनाओं और जनता से किए हुए वादों को पूरा किया है। लेकिन एक ऐसी घोषणा थी जिसे मोदी सरकार पूरा तो कर रही थी मगर बहुत ही धीमी गति से, और इसी घोषणा को लेकर विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस मोदी सरकार पर हर बार तंज कसती थी और इसे मोदी सरकार की बड़ी नाकामी बताकर देश के युवाओं और देश की जनता को मोदी सरकार के खिलाफ करने और साथ ही उन्हें झूठा ठहराने की कोशिश में लगी रहती थी। इसी घोषणा को लेकर विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने में लगी हुई है, ताकि एक बार फिर मोदी सरकार देश में अपनी सरकार नहीं बना पाए। विपक्ष मानता है कि बेरोजगारी मोदी सरकार की सबसे अहम चुनौतियों में से एक है, क्योंकि कोविड महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और करोड़ों बेरोजगारों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने की चुनौती है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 रोजगार मेले लगाकर 4,33,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो अब सवाल ये कि क्या रोजगार लगाकर अब मोदी सरकार ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। साथ ही एक और सवाल ये कि अब कौन सा मुद्दा उठाकर विपक्ष 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार को आने से रोकेगी, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा तो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं उस रोजगार मेले की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 71,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री ने छठे रोजगार मेले के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में जिन युवाओं को नौकरी मिली है, अगले 25 साल में इन लोगों को विकसित भारत के सपने को साकार करना है। हम युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इशारों में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक तरफ परिवारवादी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार करने वाली और देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां हैं। उनका रास्ता है रेड कार्ड, जबकि हम युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का काम कर रहे हैं। रेड गार्ड आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं, जबकि हम आपके संकल्पों को साकार करने में लगे हैं। आपकी और आपके परिवार की सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं को सेफ गार्ड करने में लगे हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी और जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग पुरानी सरकारों में यही पहचान बन गई थी। लेकिन आज भारत सरकार की पहचान उनके निर्णायक फैसलों से होती है, उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने को तत्पर है। भारत को लेकर विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पादन के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में निजी और सरकारी सेक्टर दोनों ही जगह नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत के युवाओं की क्षमताओं को बढ़ाया है। गारंटी के बिना बैंक से लोन दिलाने वाले मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेकों युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि भाजपा के शासन वाली राज्य सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इस आयोजित कार्यक्रम में 6 केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई से और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ से रोजगार मेले से जुड़ी। वहीं उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी से, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद,
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से कार्यक्रम में शामिल हुए। अब बात कर लेते हैं 4 लाख से ज्यादा को मिली नौकरी के आंकड़े क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 6 रोजगार मेलों का आयोजन किया है, जिसके आंकड़े हम आपको बता दें। पहला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसमें 75,000 से ज्यादा के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। दूसरा रोजगार मेला 22 नवंबर 2022 को हुआ था, जिसमें 71,000 से ज्यादा के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। और तीसरा रोजगार मेला 20 जनवरी 2022 को हुआ था, जिसमें 71,000 से ज्यादा के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। वहीं चौथा रोजगार मेला 13 अप्रैल 2023 को हुआ, जिसमें 71,000 से ज्यादा के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। और पांचवा रोजगार मेला 16 मई 2023 को हुआ, जिसमें 70,000 से ज्यादा के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। वहीं अब जो छठा रोजगार मेला 13 जून 2023 को हुआ है, उसमें 70,000 से ज्यादा के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। अब सवाल यहाँ कि विपक्षी पार्टियां हमेशा मोदी सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट की सरकार है, और जिस तरह से युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, और वहाँ भी एक इवेंट के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस के इस आरोप को बल मिलता है। साथ ही ऐसा नहीं है कि भारत में युवाओं को पहली बार सरकारी नौकरी मिल रही हो या उन्हें पहली बार नियुक्ति पत्र मिल रहे हो, लेकिन मोदी सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के प्रयोजन को भी एक आयोजन में परिवर्तित कर दिया। ऐसा में साफ है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस और विपक्ष के हाथों से वहां मुद्दा छीन लिया या खत्म कर दिया है, जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष हावी होता रहा है। दूसरी बात यह कि अभी तक 4,33,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। उन्हें कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में भाषणबाजी के बीच में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार हो सके। और यहाँ 4,33,000 युवा जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है, यहाँ 2024 में मोदी सरकार के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बन सके। अभी तक केंद्र सरकार 6 रोजगार मेले लगा चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले और भी कई रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनमें युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का जो आश्वासन दिया था, घोषणा की थी, केंद्र सरकार या केंद्र की मोदी सरकार अपने इस घोषणा को पूरी करने की कवायद कर रही है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के समक्ष यहाँ बात रख सके कि उन्होंने जो जो घोषणा की है वे सभी पूरी करती है। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार ने यहाँ घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो धारा 370 हटा दिया जाएगा। उन्होंने ये पूरा करके दिखाया। उन्होंने घोषणा की थी कि राम मंदिर बना दिया जाएगा, उन्होंने ये भी पूरी कर दी। और शने शने अपनी सब घोषणाओं को पूरी करने की और उनके कदम है। एकमात्र बेरोजगारी का मुद्दा था, इस मुद्दे को भी मोदी सरकार अब खत्म करने की कवायद कर रही है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।